कि यहाँ पे बाणासुर राक्षस एक था, तो उसके बारे में बताना चाहते हैं आप? कालांतर में ये क्षेत्र पूरा शोणित नगरी के नाम से विख्यात था। हाँ जी। तो यहाँ के जो राजा थे वो दैत्यासुर राज बानासुर थे। यहाँ पे भगवती के दो स्वरूप विराजते हैं, एक कन्या स्वरूप में और एक भगवती देवी स्वरूप में विराजती हैं। वैसे तो भगवती हर जगह जहाँ भी स्थापित है या प्रतिष्ठित है शक्ति रूप में ही प्रतिष्ठित है। हाँ जी। लेकिन ये शक्तिपीठ प्रमाणिक नहीं कह सकते हैं। हाँ जी। किंवदंतियों में सुनते आए कि ये माता यहाँ सती का बायां कान गिरा है, ऐसा लोगों ने श्रुतियों में हमको बताया। तो ऐसा कोई प्रमाण तो मिलता नहीं है कि शक्तिपीठों में इसकी गणना की जाए। अच्छा। हाँ, सिद्ध पीठ है अवश्य, क्योंकि सिद्धों द्वारा स्थापित पीठ है, इसलिए सिद्ध पीठ इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे म्यूजियम भी है एक ना, तो वो कब बना था? और हम उसमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो कि बहुत पुराने टाइम की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, इसको म्यूजियम को तो इस वस्तुएं तो बिखरी पड़ी हुई थी इधर उधर। हाँ जी। तो इसको फिर हमारे दूरदर्शी श्रीमान वीरभद्र सिंह जी ने एक विचार किया कि इसको म्यूजियम रूप में, अच्छा। संग्रहालय के रूप में इसको संग्रहित किया जाए। तो माता पुस्तक स्वरूप में विराजती है, सरस्वती माता है। अच्छा। पोथी माता उनका नाम है। किसी समय में, काफी समय पहले यहाँ पे कुल्लू के राजा और बुशहर के रियासत के बीच युद्ध हुआ था। तो जो कुल्लू के जो राजा थे वो जो रघुनाथ जी वो उनके इष्ट हैं, तो अपने इष्ट की पालकी को साथ लेके जहाँ भी जाते तो साथ लेके चलते थे। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध में कुल्लू के राजा तो परास्त हुए। अच्छा। और उनका शीश कट गया था। जी। जब उनका शीश लेके और वो पालकी को लेके यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में आए और जो शीश है उसको तो बाहर रख दिया और पालकी को अंदर स्थापित करवा दिया। उसके बाद एक समझौते के तहत वो जो सिर के बिना तो उसका संस्कार नहीं होना था, तो सिर वापस लेने जब वो आए, साथ में एक शर्त रखी उन्होंने कि भाई जैसा दशहरा कुल्लू में हम मनाते हैं वैसा ही दशहरा आपको मनाना पड़ेगा। तो तब से ही ये परंपरा यहाँ पे दशहरा मनाने की चली हुई है। सरहान में। No script, no chains, we let it go. Rohit towers where the cool kids glow. Powered by Pondy tourism. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका रोहित टेल्स में। देवभूमि हिमाचल की पावन घाटियों में स्थित आस्था और शक्ति का अद्भुत केंद्र सरहान का भीमा काली माता मंदिर, जहां हर पत्थर में इतिहास बोलता है और हर प्रार्थना में विश्वास बसता है। आज रोहित टेल्स के इस विशेष एपिसोड में हम माता भीमा काली के दिव्य रूप, मंदिर की प्राचीन मान्यताओं और अनकही कथाओं को जानेंगे उनसे, जो वर्षों से शक्तिपीठ की सेवा में समर्पित है। आइए स्वागत करते हैं सरहान स्थित भीमा काली माता मंदिर के आदरणीय पुजारी जी का और आरंभ करते हैं आध्यात्मिक यात्रा रोहित टेल्स के साथ। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार, मैं पूर्णचंद शर्मा, भीमा काली मंदिर मैं पुजारी पिछले 24 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा निवास स्थान भी यहीं पे साथ ही गांव पड़ता है, रावी गांव से संबंधित हूँ और मैं इस मंदिर में पिछले 24-25 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। अच्छा जी। तो ये माता भीमा काली जी का दरबार है। जी। यहाँ पे भगवती के दो स्वरूप विराजते हैं, एक कन्या स्वरूप में और एक भगवती देवी स्वरूप में विराजती हैं। हाँ जी जी। तो यहाँ पे भगवती के दो प्रकोटे हैं। ऊपर वाले प्रकोटे में माता भगवती भीमा काली का कन्या स्वरूप है और नीचे वाले जो गर्भगृह में माता का देवी स्वरूप में विराजती है। पुजारी जी, थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे भीमा काली माता मंदिर हम सुनते हैं, तो आप इसके नाम को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भीमा काली माता का मतलब क्या होता है? वास्तव में माता भगवती का जो ये स्वरूप का वर्णन मिलता है मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मिलता है। हाँ जी। जिसमें भगवती ने खुद घोषणा की है कि पुनश्चम यदा भीमम रूपम कृत्वा हिमाचले रक्षांस्ति बक्षिष्यामि मुनि नाम त्राण कारणात् तदा मुन्य सर्वे स्तोषित अत्यंत विनम्र मूर्त्या भीमा देवीति विख्यातम तन्मे नामा भविष्यति। अर्थात पुनः जब मैं हिमालय में रहने वाले ऋषियों की रक्षा के लिए भीम रूप लेकर दैत्यों का संहार करूंगी, तब सब मुनि लोग नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। तो ये इनका पौराणिक आधार है भगवती का यहाँ पे। हाँ जी। जिसपे इनकी यहाँ पे प्रतिष्ठा और स्थापना हुई है। अच्छा जी। पुजारी जी, माता जी के साथ जो मूर्ति है ना, आपने जैसे बताया कि दो माता जी के स्वरूप है, एक गर्भगृह में और एक ऊपर, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे दर्शकों को? जो वास्तव में नीचे जो निचली जो स्वरूप है भगवती का, वो सती स्वरूप है भगवती का। अच्छा। वहाँ माता सती विराजती है, जो भगवान शंकर की जन्मांतरों से
उनकी अर्धांगिनी हाँ है, जी। उनका स्वरूप रहता है, और ऊपर भगवती का कन्या स्वरूप है, अच्छा जी, जो उनका बाल स्वरूप में वहाँ पे पूजा होती है, जिसको हम देखते हैं। जिसको आप सब दर्शन करते हाँ हैं, जी। वो सब कन्या स्वरूप के दर्शन होते हैं। अच्छा जी। और माता जी का जो सती रूप है उसका दर्शन भी होता है, लेकिन उसको काफ़ी दूरी से उसके दर्शन करने पड़ते हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं ऐसे कि जो माता जी की मूर्ति है वो कहाँ से आई थी? वो यहाँ पे किसी समय में एक ऋषि तप करते हुए इस क्षेत्र में आए थे, उनका नाम भीमगिरी था। भीमगिरी ऋषि ने यहाँ पे तप किया, काफ़ी समय तक तप करने के बाद जब उन्होंने उनकी इच्छा आगे कैलाश पर्वत की ओर जाने की इच्छा हुई, हाँ जी। तो जब वो अपना काष्ठ दंड उठाने लगे तो वो दंड इतना भारी हो गया कि उनसे वो उठा नहीं। अच्छा जी, तब उन्होंने ध्यान लगाकर भगवती की आज्ञा जाननी चाहिए, तो भगवती ने उनको आदेश दिया कि मुझे यहाँ के राजाओं की कुल देवी बनाकर स्थापित करके मुझे यहाँ पे प्रतिष्ठित कर दो। अच्छा जी, तब से भगवती भीमा काली यहाँ पे स्थापित है और प्रतिष्ठित है। अच्छा जी। काफ़ी ऐसे वीडियोज़ में ऐसे देखा था कि माता भीमा काली जी को ऐसे शक्तिपीठ के साथ ऐसे जोड़कर देखते हैं लोग, कि जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक माता जी का रूप है। वैसे तो भगवती हर जगह जहाँ भी स्थापित है या प्रतिष्ठित है शक्ति रूप में ही प्रतिष्ठित है, हाँ जी, लेकिन ये शक्तिपीठ प्रमाणिक नहीं कह सकते हैं। हाँ जी, किंवदंतियों में सुनते आए कि ये माता यहाँ सती का बायां कान गिरा है, ऐसा लोगों ने श्रुतियों में हमको बताया। तो ऐसा कोई प्रमाण तो मिलता नहीं है कि शक्तिपीठों में इसकी गणना की जाए। अच्छा। हाँ, सिद्ध पीठ है अवश्य, क्योंकि सिद्धों द्वारा स्थापित पीठ है, इसलिए सिद्ध पीठ इसको कहा जा सकता है। बाकी इसको श्रुतियों के अनुसार तो सुनते हम भी आए कि इसको माता सती का बायां कान गिरने सतीपीठ मानते हैं, हाँ जी। लेकिन इसका प्रमाण हमको नहीं मिला कहीं। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा। तो आपने बताया था जैसे जब यहाँ पे माता जी की स्थापना हुई थी तो उनको एज अ राज परिवार के कुल देवी की तरह यहाँ पे स्थापना हाँ। हुई थी उनकी। तो राज परिवार के साथ इनके कैसे संबंध है, बता सकते हैं आप? बस ये माता भगवती यहाँ के राजाओं को, जब वो ऋषि ने चिता के भगवती को यहाँ के राजाओं की कुल देवी बनाकर दिया, तब से ये कुल देवी यहाँ के राज दरबारों की कुल देवी है। अच्छा जी, जैसे आपने बताया था कि राजवंश के साथ माता जी का कुल देवी है माता जी इनकी, तो हमने सुना है कि स्वर्गीय जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे उनके साथ माता जी का काफ़ी अच्छा लगाव था, वो जहाँ जाते थे उनके साथ माता जी चलते थे, तो वो काफ़ी यहाँ पे हमने सुना है कि विशेष पूजा वगैरह करते थे यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये तो माता जी का जो वीरभद्र सिंह जी का तो व्यक्तिगत उनकी साधना थी। हाँ जी, जो माता जी उनकी इतने प्रत्यक्ष रहती थी, और उनके जीवन में सदा ही वो माता जी का आशीर्वाद उन पर रहा। हाँ जी, और वो यहाँ पे साल में 2 बार तो उनको निश्चित आना होता है, क्योंकि दोनों नवरात्रों में अष्टमी की पूजा वो करते ही करते हैं। हाँ जी, और उसके अतिरिक्त भी जब भी कोई उनको नया कार्य करना है या कुछ करना था तो यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद वो अवश्य लेते हैं। अच्छा जी, तो साल में 2 बार जब वो आते हैं तो उस दिन के मुख्य पुजारी वही रहते हैं, सब पूजा वही करते हैं, पूजा आरती सब उन्हीं के हाथों से होती है। अच्छा, तो मुख्य सेवादार वो होते हैं उस दिन के। अच्छा, साल में 2 बार वो मुख्य सेवादारी का काम अवश्य करते हैं। अच्छा। वो परंपरा है इन लोगों की, राजा होने के बाद? राजा होने के बाद उनको ही करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कुल देवी हैं और अपनी देवी की पूजा अष्टमी को अपने हाथों से ही करते हैं। अच्छा जी। पुजारी जी, मैंने एक बात और सुनी थी यहाँ पे कि ना यहाँ पे एक महापूजा भी करते थे जब राजा जी रहते थे यहाँ पे, उसके बारे में? हाँ, वो भी बहुत समय पहले खत्म बंद हो गई। हाँ जी, उसमें कैसा रहता था हमारा? तो उसमें 4 साल या 5 साल में लगभग एक बारी वो पूजा होती थी। हाँ जी, तो उसमें महापूजा उसको कहते हैं, शरद पूजा में। हाँ जी, सर्दी के समय में या मार्गशीर्ष में उसको पूजा होती थी। हाँ जी, तो उसमें बलि संप्रदान होता था वो पूजा। हाँ जी, उसमें कई तरह की बलि लगती थी, महिषासुर महिषा की बलि भी लगती थी उसमें। अच्छा, अच्छा, उसको भैंसा बड़ी पूजा बोलते थे उसको यहाँ पे, जी। उस जिसमें भैंसे की पूजा भी होती थी। अच्छा जी। लेकिन अब वो बंद, काफ़ी समय से बंद हो गई है। अच्छा, पहले वो कैसी इंटरवल में रहती थी, मतलब 2 साल बाद, 3 साल? नहीं, वो जो पूजा होती थी किसी समय तो वार्षिक भी होती थी, साल में भी होती थी। अच्छा जी, लेकिन बाद में स्थितियों के अनुसार 34 साल होने लगी, फिर 36 साल भी होती थी। लेकिन अब काफ़ी समय से नहीं हो रखी है, काफ़ी समय हो गया, लोग तो 20-22 वर्षों से नहीं हो रखी है। अच्छा जी। पुजारी जी, थोड़ा सा आप बलि प्रथा के बारे में बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कैसी थी? नहीं, कालांतर में यहाँ पे बलि प्रथा थी। हाँ जी, लेकिन बाद में सब ये सब बंद हो, धीरे धीरे सब खत्म हो गया अब। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा कुछ भी बलि प्रथा का काम नहीं होता है। अच्छा। ये सब माता जी का सात्विक पूजा होती है,
भगवती है, दर्शन भी भगवती के बहुत दिव्य सौम्य रूप में, कोई काली रूप में माता के दर्शन नहीं है यहाँ पे। वो सौम्य रूप में दर्शन है। हाँ जी। तो सौम्य देखो भगवती देवी स्वरूप है, हाँ जी। मातृ स्वरूप है, बहुत वात्सल्य इनके हाँ जी। दर्शन में, बहुत वात्सल्य दर्शन है इनके। हाँ जी। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि इतने क्रूर कर्म में चाहती भी नहीं होंगी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे अब बलि प्रथा बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। हाँ, अब बलि प्रथा नहीं है। अच्छा जी। अच्छा पुजारी जी, आपने जैसे बताया कि भीमा काली माता जो थे वो राजवंश के कुल देवी थे, तो थोड़ा सा इसको हम पीछे इतिहास के उसमें ले आते हैं पृष्ठभूमि में, कि जैसे हमने सुना है कि यहाँ पे बाणासुर राक्षस एक था, तो उसके बारे में बताना चाहते हैं आप? हाँ, ये सुनते कथा भी आती है, सुख सागर में एक कथा आती है अनिरुद्ध उषा प्रसंग के अंतर्गत, कि कालांतर में ये क्षेत्र पूरा शोणित नगरी के नाम से विख्यात था। हाँ जी। तो यहाँ के जो राजा थे वो दैत्यासुर राज बानासुर थे। हाँ जी। तो उनकी पुत्री थी एक उषा, उषा जी। हाँ जी। उनकी एक सहेली थी चित्रलेखा। ये दोनों बालिकाएं, जो ये बानासुर थे, ये जो है वास्तव में महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ जी। तो ये जो उनकी पुत्री थी उषा और उनकी सहेली चित्ररेखा, ये दोनों माता पार्वती से आगम विद्या की शिक्षा लेने के लिए वहाँ पे जाती थी। हाँ जी। उनकी शिष्याएं थी। अच्छा। तो ये सब आगम और तंत्र की विद्या का ही मतलब शिक्षा लेती थी। हाँ जी। तो एक दिन रात में माता उषा को एक स्वप्न में एक राजकुमार के दर्शन हुए। हाँ जी। जो अत्यंत सुंदर थे। हाँ जी। तो जब वो सुबह वो उठी तो वो बहुत व्याकुल थी उस रूप को लेकर। हाँ जी। तो जब उषा माता की सहेली चित्रलेखा ने उनसे पूछा कि आपकी ये उच्चाटन किस कारण से है, तो उन्होंने कहा कि रात में मुझे सपने में एक ऐसे ऐसे सुंदर युवराज के दर्शन हुए। हाँ जी। अब ये जो मुझे अंदर से उद्वेलित कर रहा है। अच्छा। तो जैसा फिर उन्होंने कहा कि वो युवक कौन है, तो आप जो चित्रलेखा थी उनको एक चित्र करने की बहुत प्रांगत थी। हाँ जी। वो चित्र जैसा जैसा माता उषा कहती गई वो चित्र बनाती गई। हाँ जी। तो जब वो चित्र कंप्लीट पूर्ण संपूर्ण हुआ तो वो एक राजकुमार के रूप में वो चित्र बना। अच्छा जी। तब उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये पुरुष है कहाँ का है और कौन है, कहाँ रहते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने फिर जब ध्यान लगा के अपने विद्या के बल से जाना, तो वो बालक उनको द्वारिका जी में उनका दर्शन हुआ। अच्छा। जो श्री कृष्ण जी के पौत्र थे। हाँ जी। और जिसके ऊपर शेषनाग का छाया थी और सुदर्शन चक्र का पैरा था। हाँ जी। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने तो इसको बहुत मुश्किल समझा कि ये तो बहुत दूर है, यहाँ पे कैसे इनसे भेंट होगी। हाँ जी। तब उन्होंने तंत्र विद्या से उनको वहाँ से आसन के साथ ही अपने महल में वहाँ पे ले आए हो। हाँ जी। यहाँ शौनकपुरी में। शौनकपुरी में। हाँ जी। तो जो बानासुर था उसको इतना अपना बल का अभिमान था कि वो एक समय तो महादेव जी को उसने चुनौती दे दी कि मुझको इतना बल है कि मैं अपने बल को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो अतः आप या तो मुझे आपसे युद्ध करना, मुझसे युद्ध कीजिए आप, या नहीं तो आप मुझे कोई ऐसा भाई शत्रु बता दीजिए जिसके साथ मैं अपना जो है युद्ध करके अपना जो है बल को शांत कर लूँ। हाँ जी। जी। तो महादेव जी ने उनको एक ध्वजा दी, कहते ठीक है इसको अपने महल के दक्षिण कोने में लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उस दिन समझना कि आपका कोई शत्रु उत्पन्न हो गया है। अच्छा जी। अच्छा। तो इसी के बीच में जब वो वहाँ से अनिरुद्ध जी को तंत्र विद्या से यहाँ पे सराहन में ले आए। हाँ जी। शोणितपुर में। हाँ जी। तो 2-4 दिनों के बाद जब उसने बानासुर ने उस ध्वजा की ओर देखा तो वो कुछ झुकी हुई थी। अच्छा। तब उन्होंने अपने गुप्तचरों को चारों तरफ से फैलाया कि मेरा शत्रु कौन है, कहाँ ये अज्ञात शत्रु, मुझे इसको मिलना है करके। हाँ जी। जी। तो कुछ जो गुप्तचर अंदर गए थे उन्होंने सूचना दी कि महाराज कि आपके महल में कोई एक अजनबी पुरुष है जो राजकुमारी के कक्ष में रहता है और अच्छा। आपस में वहाँ पे क्रीड़ा कर रहे हैं। भाई उनको पहले पता नहीं था। हाँ, पता नहीं था। हाँ जी। तो जब उन्होंने उनको बंदी बनाया अनिरुद्ध जी को, जी। तब उनसे जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण जी का पौत्र हूँ और मैं द्वारिका से हूँ। अच्छा। तब बानासुर ने एक पाती लिखकर जो है द्वारिका जी को संदेश दिया कि आपका जो वंशज है वो हमारी कैद में है करके, आप इसको अगर आप छुड़ाना चाहते तो आपके हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तब वहाँ से जो है कृष्ण जी अपने यदुवंशियों की सेना लेकर यहाँ पे आए। तो यहाँ पे जब वो आए तो यहाँ पे एक रंगोरी करके गांव है जहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ था कहते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने उसको बानासुर को परास्त किया। हाँ जी। और उसको यहाँ से निष्कासित करने के बाद यहाँ पे अनिरुद्ध उषा का विवाह करने के बाद यहाँ की जो राज्य की जो बागडोर थी वो अनिरुद्ध को
दे दी। हाँ जी। इस तरह से यहाँ का जो राजवंश है वो यहाँ से शुरू होता है। अच्छा जी। तो जो मुख्य गद्दी है इनकी वो है किन्नौर जिला में कामरू नामक गांव में, हाँ जी। जो आज भी वहाँ पे इनकी गद्दी होती है। हाँ जी। तो जो वहाँ के जो देवता है हाँ जी। बद्री विशाल जी, वो यहाँ के इनके कुल देवता है। जो आज भी जो राज्य अभिषेक होता है तो वहाँ पे मूल गद्दी पे जाके उनका अभिषेक होता है। अच्छा जी। जैसे पुजारी जी एक बात बताइए मुझे कि जैसे कुल देवता ये जो है ना, तो जब हमारे ये विक्रमादित्य जी का भी अभिषेक हुआ था तो उस टाइम भी वहीं गए थे? नहीं, उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि वहाँ पे नहीं जाना हुआ, क्योंकि उसी समय श्री वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु हो रखी थी। हाँ जी। तो और बिना राज तिलक के वो गद्दी को नहीं छोड़ सकते थे। तो उसी कारण करके वो सब जो विधियाँ थी रामपुर में संपूर्ण हुई और वहाँ से उनका चिन्ह लेके वहाँ पे उनका अभिषेक हुआ था। अच्छा जी। हमने क्योंकि एक लाइन जब हम वहाँ पे शिमला में हॉल लॉज में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखी हुई कि बद्री विशाल सदा साहित्य, तो उससे हमें ये लगता है कि शायद नहीं, ये हाँ बिल्कुल ये जो बद्री विशाल है इनके कुल देवता है, ये उनकी गद्दी के रक्षक है वो। अच्छा जी। गद्दी के मुख्य जो है मालिक तो बद्री विशाल जी हैं। हाँ जी। आगे इनको राज करने के लिए इन पे नियुक्ति वो करते हैं इसमें। अच्छा जी, ठीक है। पुजारी जी, जैसे हमने अभी बात की ऐसे बद्री विशाल जी के बारे में, तो जैसे मैंने सुना है यहाँ पे रामपुर बुशहर का जो नाम पड़ा था वो देवता जो बसारा दत्त महाराज जी है उनके नाम पे पड़ा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो यहाँ के कुल देवता है। इस नहीं, कुल देवता तो यहाँ के बद्री विशाल जी है। हाँ जी। लेकिन जो बुशहर जिसके नाम पे बुशहर पड़ा है वो बसारा नाम के गांव में एक देवता है जिसको दत्तात्रेय महाराज जी का वो स्वरूप है। हाँ जी। तो कालांतर में किसी समय में यहाँ पे राजवंश को चलाने में थोड़ी समस्या हो गई थी, तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ से एक उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो राजा, यहाँ के जो राजाओं ने उनको नजराना स्वरूप पूरा बुशहर का मालिक बना दिया था एक प्रकार से, दत्त महाराज जी को। अच्छा। तो इसलिए वो पूरा जो आज बुशहर है, तो बसारा देवता के नाम पे ये पूरा बुशहर रामपुर बुशहर बना हुआ। नहीं तो ये तो रियासत तो बहुत लंबी है। अच्छा जी। जो बुशहर रामपुर बुशहर का जो है उनको अधिपत्य दिया गया था फिर। अच्छा, बसारा देवता। अच्छा जी। अच्छा। तो पुजारी जी, जब बाणासुर जी का जब वध हो गया था यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा, तो उसके बाद आपने कहा कि जो उन्होंने अपने पौत्र को यहाँ पे वो राजा बना दिया था, तो जो चित्रलेखा और उषा जी थी उनका क्या हुआ? नहीं, कालांतर में उनको भी देवी रूप में ही पूजा जाता है। अच्छा। तो आज भी जो माता उषा है उनका मंदिर अभी निचार नामक स्थान पे, हाँ जी, निचार स्थान में अभी है। और जो चित्रलेखा माता है इनका मंदिर अभी तरंडा गांव में अभी भी वर्तमान में है। हाँ जी। जो हम किन्नौर को जाते हैं एक तरंडा देवी मंदिर आता है। नहीं, वो तो हाँ वो प्रतिमूर्ति है उनकी। वो तो अच्छा। ये आर्मी वालों ने जब वहाँ से रोड बनाना शुरू किया तो वहाँ पर इतनी कठिनाई उनको आ रही थी, तो माता को फिर उन्होंने जाके वहाँ पे गाँव में जाके माता को पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा वहाँ पे मंदिर बना दो, तो उसके बाद आपका काम सही चलना, और उसके बाद वहाँ से काम भी सही चलना शुरू हो गया। अच्छा। बहुत दुर्घटनाएं वहाँ पे होती थी, वो मंदिर बनने के बाद वो दुर्घटनाएं भी बंद हो गई। अच्छा जी। तो पुजारी जी, हम यहाँ पे देखते हैं कि माता जी का इतना भव्य मंदिर बना हुआ है, इसके बारे में बता सकते हैं आप, ये कब मंदिर बना हुआ था? और मंदिर के साथ एक दूसरा हमें वो महल भी देखने को मिलता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मंदिर तो बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा कोई इतिहास लिखित नहीं मिल पाता, इसका बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा जी। तो अभी जो वर्तमान में जो दो स्वरूप खड़े नज़र आ रहे हैं आपको, एक तो जो जिसमें अभी माता विराज रही है इस समय, तो 1940 से 1962 के बीच बन के तैयार हुआ था। अच्छा। और 1962 में उसमें माता जी को प्रतिस्थापित करके जो दूसरा जो पुराना प्राचीन महल था उसको खाली था वो, तो उसके बाद 2007-8 में उसको रेनोवेट करके फिर से नया तैयार कर दिया है। हाँ जी। तो इसका स्थापना कब हुई तो बहुत प्राचीन बात है, इसके विषय में ऐसा कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। अच्छा जी। और जो उनके साथ आपने दूसरा मंदिर के बारे में बताया था वो अभी खाली रहता है? हाँ, अभी वो खाली है, किसी समय में आगे आवश्यकता पड़ी तो उसमें माता को प्रतिस्थापन किया जा सकता है। अच्छा। जब हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद जब हम यहाँ मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पे हमें एक सुरंग सी देखने को मिलती है, और मैंने सुना है कि जब राजवंश का टाइम था तो वहाँ पे उसको एस्केप करने के लिए ऐसे नहीं, जो अभी वर्तमान में आप सुरंग देख रहे हैं वो वास्तव में वहाँ पे जल आपूर्ति के लिए कुआं है, वहाँ पे तालाब है, उसके लिए वो पौड़ी जाती है। अच्छा जी। वहाँ पे जो भैरव, यहाँ माता के जो भैरव का नाम है लाकड़ा वीर है, माता के जो भैरव है उनका नाम लाकड़ा वीर है। उनकी जो स्थापना है वो कुएं में हो रखी है, तो उनको पाताल भैरव भी कहते हैं। तो वो जल की आपूर्ति के लिए भी था और वहाँ पे पूजा भी की जाती थी।
और जो दूसरी जो एस्केप वाली जो निकलने वाली सुरंग थी वो तो कालांतर में इतने भूकंप इत्यादि के झटके के बाद वो तो जगह बैठ चुकी है अब। अच्छा अभी जी। उसका प्रतिस्थापन उसका चिन्ह नहीं मिलता मतलब उसका ना। अच्छा जी। तो पुजारी जी मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताइए कि मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर भी है। हाँ, यहाँ माता जी के प्रांगण में रघुनाथ जी का बहुत विशाल मंदिर है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जैसे देखा है कि कुल्लू में जब दशहरा होता है तो दशहरे की जब आरंभ होता है तो उसमें रघुनाथ जी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो फिर वहाँ भी रघुनाथ जी है, यहाँ भी रघुनाथ जी है, कैसे? किसी समय में काफ़ी समय पहले यहाँ पे कुल्लू के राजा और बुशहर के रियासत के बीच युद्ध हुआ था। तो जो कुल्लू के जो राजा थे वो जो रघुनाथ जी हैं वो उनके इष्ट हैं, तो अपने इष्ट की पालकी को साथ लेके जहाँ भी जाते थे वो साथ लेके चलते थे। हाँ जी। तो जब वो युद्ध करने यहाँ पे आए थे तो ये पालकी उनके साथ थी। हाँ जी। तो जब युद्ध हुआ तो युद्ध में कुल्लू के राजा थे वो परास्त हुए अच्छा। और उनका शीश कट गया था। हाँ जी। जब उनका शीश लेके और वो पालकी को लेके यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में आए और जो शीश है उसको तो बाहर रख दिया और पालकी को अंदर स्थापित करवा दिया। हाँ जी। उसके बाद एक समझौते के तहत वो जो सिर के बिना तो उसका संस्कार नहीं होना था, तो सिर वापस लेने जब वो आए तो उनसे शर्त रखी कि भाई तो ये जो कुछ एक क्षेत्र यहाँ पे बुशहर को उन्होंने नजराना दिया और जो ये रघुनाथ जी की पालकी है ये भी यहीं पे स्थापित करवा दी। अच्छा। साथ में एक शर्त रखी उन्होंने कि भाई जैसा दशहरा कुल्लू में हम मनाते हैं वैसा ही दशहरा आपको मनाना पड़ेगा। तो तब से ही ये परंपरा यहाँ पे भी दशहरा मनाने की चली हुई है सरहान में। सरहान में। अच्छा, तो दशहरे की बात आई है तो यहाँ पे दशहरे के बारे में बताइए थोड़ा ना कि यहाँ पे कैसे दशहरा मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन यहाँ पे रघुनाथ जी का बहुत बड़ा विशाल रथ यात्रा होती है। हाँ जी। तो जो यहाँ से पार राज दरबार तक जाती है, वहाँ पे तीन दिन के प्रवास पे रहती है और वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता हाँ है। जी। चौथे दिन वह वापस मंदिर में वापस आते हैं। अच्छा, तो तो ये दशहरे में यहाँ पे और भी देवी देवता आते हैं यहाँ पे? हाँ, दशहरे में बहुत बड़ा मेला लगता है। स्थानीय देवी देवता गांव ग्रामीण देवी देवता आते हैं, कुल्लू से देवी देवता आते हैं, जी। किन्नौर से देवी देवता आते हैं। तो काफ़ी संख्या में 25-30 की संख्या में यहाँ पे देवी देवता आते हैं। अच्छा, कितने दिन चलता है आपने बताया? 4 दिन यहाँ का दशहरा मेला रहता है। अच्छा, तो थोड़ा ऐसे बता सकते हैं कि स्टार्टिंग में कैसे क्या करते हैं यहाँ पे और लास्ट वाला जो दिन है उसमें क्या रहता है? नहीं, जैसे विजयदशमी के दिन सबसे पहले तो 9 दिन अनुष्ठान के बाद पूर्णावती हवन होता है। हाँ जी। उसके बाद फिर रथ यात्रा शुरू होती है। हाँ जी। जिसमें सबसे पहले जो हमारे राज दरबार के जो कभी कभी तो राज परिवार का खुद का सदस्य रहता है, नहीं तो उनके कोई ना कोई प्रतिनिधि रहते हैं जो रथ को आगे खींचते हैं हाँ जी। और साथ में सब जनता उनके साथ चलती है, रथ को गंतव्य तक ले जाते हैं। हाँ जी। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है 3-4 दिन में। हाँ जी। 4 दिन का मेला रहता है। फिर चौथे दिन जो है रघुनाथ जी वापस मंदिर में आते हैं। वापस आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कुल्लू का दशहरा जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रथ रघुनाथ जी का है, उसको खींचने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे रघुनाथ का रथ यहाँ पे भी है? हाँ, यहाँ पे भी रथ है, वैसे उसी तरह का रथ है। वो बनवाया किसने यहाँ पे, ऐसे आपको पता है? नहीं, यहाँ पे तो बनवाया तो राजाओं ने बनाया होगा, तो बनाने वाले तो कारीगर रहे होंगे। अच्छा। तो बनवाया तो राजाओं ने बनवाया यहाँ पे। अच्छा। हाँ, आज भी वही परंपरा यहाँ पे चली हुई है और अखंड चलती रहेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। पुजारी जी, हमने बात की अभी यहाँ पे दशहरे की, तो इसके अलावा और कोई मेले लगते हैं यहाँ पे सरहान में? सरहान में तो ये ग्रामीण मेले लगते हैं। एक तो यहाँ पे साथ में फुलैच लगती है। अच्छा जी। एक 12 बैसाख में एक मेला और गाँव में लगता है, नीचे बोंडा गाँव में। हाँ जी। और फिर एक और गंगोरी गांव में स्थानीय मेला होता है। हाँ जी। और सबसे बड़ा मेला यहाँ पे फिर दूसरा फाग होता है। हाँ जी। जो फाल्गुन मास में लगता है। हाँ जी। वास्तव में ये फाल्गुन मास का मेला तो बहुत प्राचीन है। हाँ जी। सनातन समय से हमारे जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, हमारे जो प्रजापति हैं उन्होंने भी इसको बसंत उत्सव के नाम से मनाते चले आए। तो वही फाग मेले को अच्छा वही परंपरा यहाँ के राजवंशियों ने रखी है, आज भी चलता है। हाँ जी। तो यहाँ पे भी बहुत देवी देवता आते हैं, स्थानीय देवी देवता। तो खूब मेला रहता है, 4-5 दिन का मेला रहता है वो भी रामपुर में। हाँ जी। हाँ जी। तो पुजारी जी, फाग मेले में यहाँ सरहान से भीमा काली माता जाते हैं क्या ऐसे? नहीं, माता जी की कोई पालकी नहीं जाती है, बाकी जो स्थानीय देवी देवता है वो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी। माता जी की कोई पालकी है भी नहीं है। अच्छा, पालकी माता जी नहीं है। स्थायी रूप में है। हाँ जी। और इनका जहाँ भी जाता है तो कलश ही जाता है इनका। अच्छा जी। वो कलश शुभ में विराजती है जहाँ भी जाती है। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे हर दिन माता जी की आरती होती है विशेष, मतलब 3 टाइम आपने बताया था, 3 टाइम। तो जब नवरात्रि वाला जो टाइम आता है तो उस टाइम कैसे माता जी की यहाँ पे पूजा, या फिर कुछ खास पूजा अर्चना होती है?
अर्चना पूजा का क्रम तो वही रहता है, लेकिन उसमें चलो वो उपचार षोडशोपचार पूजन होता है, नवरात्रों में षोडशोपचार पूजन होता है। अन्य दिनों में तो यहाँ पे मंगल आरती, स्नान आरती होती है सुबह की, उसके बाद दूसरी भोग आरती 6 बजे होती है, जी। दूसरी भोग आरती 9 बजे होती है, फिर शाम में फिर शयन आरती होती है। 4 आरती यहाँ पे लगभग होती हैं। हाँ जी। और यज्ञ वगैरह यहाँ पे अनुष्ठान वगैरह उस टाइम? अनुष्ठान तो यहाँ पे नित्य जो भी अपना नित्य हवन होता है, हाँ जी। नित्य पूजा होती है, अच्छा। वैदिक पूजा होती है, नित्य हवन होगा। हाँ जी, हाँ जी। नवरात्रों में विशेष पूजा होती है, अच्छा। फिर हम अनुष्ठान होते हैं, फिर उसके हवन होगा, हाँ जी। फिर भंडारा होगा। हाँ जी। बस यही अच्छा, सब। तो भंडारा से आप, मैं आपको एक, मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है, जैसे भंडारा यहाँ पे होता है तो वो कौन करवाता है? मंदिर ट्रस्ट करता है यहाँ पे? हाँ, कई बार तो यहाँ पे कोई श्रद्धालु लोग भी आके करवा जाते हैं, लेकिन मुख्यतः मंदिर ट्रस्ट ही करवाता है। अच्छा, तो यहाँ पे जब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेले होते हैं या फिर कोई दशहरा हो गया या फिर नवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे, तो उनके रहने के लिए यहाँ पे कोई सुविधा होती है क्या? मंदिर की ओर से तो यहाँ पे सुविधा है, यहाँ पे यात्री विश्राम गृह है, तो बाकी यहाँ पे आसे पास साथ में बहुत होटल भी है, प्राइवेट होटल है, हाँ जी। कोई गवर्नमेंट का होटल है। अच्छा जी। व्यवस्था है, लगभग जितना यहाँ पे आदमी आते हैं उतने उसी लाख से व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा जी। पुजारी जी, जब हम फिर से वही सराउंडिंग में जब मंदिर के दर्शन करने के बाद जब घूमते हैं तो वहाँ पे म्यूजियम भी है एक ना, तो वो कब बना था? और हम उसमें बहुत सारी ऐसे वस्तुएं देखते हैं जो कि बहुत पुराने टाइम की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, इसको म्यूजियम को तो इस वस्तुएं तो बिखरी पड़ी हुई थी इधर उधर, हाँ जी। तो इसको फिर हमारे दूरदर्शी श्रीमान वीरभद्र सिंह जी ने एक विचार किया कि इसको म्यूजियम रूप में, एक संग्रहालय के रूप में इसको संग्रहित किया जाए। हाँ जी। तो ये इसको संग्रहालय बनाया, कोई 20 वर्ष पहले एक संग्रहालय बना था। अच्छा जी। तो उसमें सारे जो पूजा के पात्र है, कुछ आयुध है, हाँ जी। कुछ युद्ध से संबंधित तलवार है, ढाल है, इत्यादि आदि, हाँ जी। ये सब रखे। कोई ये 17वीं शताब्दी से है, कोई 16वीं शताब्दी से है, कोई 18वीं शताब्दी से है। हाँ जी। ऐसे ये प्राचीन सामान यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा जी। तो ये सब माता की पूजा में प्रयोग होने वाले, पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले ज़्यादा सामान यहाँ पे ज़्यादा वो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुजारी जी, जैसे मेरे को पर्सनली जब मैं यहाँ पे आया हूँ रामपुर में, तो हर बार मैं यहाँ पे माता के पास आता हूँ, तो 5-6 बार शायद आया हूँगा, तो एक मेरे पास एक ऐसे प्रश्न आता था हर बार जब मैं माता जी के दर्शन करने ऊपर वाले फ्लोर में आता, तो नीचे वाले फ्लोर में एक कमरा हमेशा बंद रहता है, उसके बारे में बताना चाहते हैं आप, वो क्या है? नहीं, वो माता जी का खजाने का, वहाँ पे जितना में माता जी को चढ़त बेड पत्र मिलता है वो कुछ समय के लिए उसमें रखते हैं, बाद में जो भी जहाँ जो उसका करना होता है। तो देख ही रहे हैं आप, हर जगह दरवाजों में चांदी लगा है, कहीं कुछ लगा है, तो सब उसमें प्रयोग होता है, माता जी के ही सामान में वो प्रयोग किया जाता है उस सामान पे। अच्छा जी, ठीक है। तो पुजारी जी, मैंने एक सुना था ऐसे कि यहाँ पे एक पोथी माता भी, मैंने देखा तो नहीं है, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं आप? हाँ, यहाँ से एक नीचे एक गाँव पड़ता है, रावी गाँव पड़ता है। हाँ जी। तो यहाँ से यहाँ पे पुजारी लगते हैं, ब्राह्मणों का गाँव है रावी गाँव। हाँ जी। तो वहाँ पे एक माता पुस्तक स्वरूप में विराजती है, सरस्वती माता है। अच्छा। पोथी माता उनका नाम है। हाँ जी। तो वो और ये माता जी का कलश जब भी किसी बड़ी पूजा में जाते हैं तो वो पोथी माता और माता का कलश साथ साथ वहाँ पे जाते हैं। तो परंपरा है। तो इनके सरस्वती माता का जो रूप है, पोथी माता, इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत समय पहले की बात है। कहते हैं किसी समय में एक ब्राह्मण देवता जल लेने के लिए वहाँ पे जल बॉडी पे जा रहे थे। हाँ जी। तो वहाँ पे एक बीच में सीधा सी जगह पे एक पत्थर है, तो उस पत्थर के ऊपर एक उनको पुस्तक नजर आई। हाँ जी। जब उन्होंने उसको पुस्तक को देखा तो उस समय तो हो सकता है उसको पढ़ते भी होंगे वो लोग तो, लेकिन वो कौन सी भाषा में लिखी है उस भाषा का आज तक डिकोड नहीं हुआ, कूट उसका नहीं खुला। हाँ जी। लेकिन उसमें क्या है उसमें वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें मान्यता लोगों की बहुत दृढ़ है, दृढ़ विश्वास है, और उसमें फलदायी भी बहुत है। वो माता सरस्वती रूप है, विद्या की देवी है, तो विद्या स्वरूप में तो विद्या की देवी मानते हैं। हाँ जी। तो बहुत वो भी प्राचीन मंदिर है वो भी। अच्छा जी। और ये दोनों माताएं साथ चलती हैं? दोनों साथ चलती हैं। अच्छा। किसी भी बड़ी पूजा में जाती हैं तो दोनों ही माता साथ चलती हैं। अच्छा जी। यहाँ से पहले माता उस मंदिर में जाती है, हाँ जी। फिर वहाँ पे दोनों की पूजा होने के बाद फिर वहाँ से दोनों साथ चलती है। अच्छा, कितना दूर है ये गाँव? यहाँ से आपको आधा घंटे का लगभग समय लगेगा, कोई 1-1.5 किलोमीटर नीचे उतराई में उतर के गाँव है। अच्छा जी। अच्छा, रावी गाँव उसका नाम है। रावी गाँव, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भीमा काली माता के साथ बहुत सारे ऐसे लोगों के भाव जुड़े हुए हैं, तो आपने ऐसे कोई चमत्कार देखे इतने सारे अपने अंतराल में? माता तो बहुत
बहुत दयालु है, हाँ जी, बहुत वरदायिनी माता है। हाँ जी, ऐसा भी हमने देखा है यहाँ पे कई वर्ष हो जाते हैं विवाह इत्यादि के बाद, तो भी उनकी संतानें नहीं होती है। जी। तब जब यहाँ पे आके उन्होंने अपनी झोली फैलाई तो माता ने उनको वरदान दिया, उनको पुत्र ही प्राप्त हुआ है। अच्छा। और एक नहीं, ऐसी कई अनेक घटना मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव की है। हाँ जी, तो माता बहुत, क्योंकि कान, हमने पीछे कहा था कि यहाँ पे श्रुति है कि भाई यहाँ पे माता सती का बायां कान गिरा हाँ है, जी। तो कान का कार्य ही सुनना है, तो माता यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। सबकी सुनती है। अच्छा जी। तो पुजारी जी, अब आखिरी इसमें अगर आप कोई इसके अलावा भी कोई और मैसेज अगर हमारे सभी श्रोताओं को देना चाहते हो तो? मैं तो ये कहता हूँ कि भगवती बहुत चेतन रूप में रहती है, भगवती पधारती है। हाँ जी, हिमालय तो माता भगवती का अपना घर है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे सब लोग आओ, श्रद्धा भाव से आओ और आस्था के साथ आओ, हाँ जी, और भगवती के सामने अपना शीश नुमा, और भगवती बहुत दयालु है, सब कुछ दिल खोल के सबको देगी, हाँ जी। ये मेरा विश्वास है। अच्छा, तो मेरा तो सभी से निवेदन ये हाँ जी। है कि आप भी आए, माता जी के यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाएं, और अपने मन चाह जो भी आपका मन में इच्छा है, मन में आपका जो भाव है वो लेके आइए, जी। और भगवती आपको उसको पूरा करके देगी, ये मेरा विश्वास है। हाँ जी, मैं ऐसा कामना भी करता हूँ कि सब लोग, सर्व जन सुखी हाँ रहें, जी। सबका आनंद हो, मंगल हो सबका, हाँ जी, ये मेरी सबसे ठीक है। माता जी से प्रार्थना है। पर आना श्रद्धा के साथ और भक्ति भाव के साथ। हाँ जी, अनिष्ट करने आओगे तो पहाड़ में आप आके यहाँ पे अनाचार करोगे, गंदगी फैलाओगे, तो भगवती रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाएगी, हाँ जी, फिर वो सब ठीक नहीं रहेगा। हाँ जी। कुछ ऐसे वो भी होते हैं श्रद्धालु, कुछ बोल रहा हूँ मैं, जो ऐसे मदिरा पान वगैरह करके आते हैं। हाँ, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आस्था के साथ आए हो तो आस्था के साथ दर्शन करने का जो आनंद है, जो पुण्य मिलता है, वो सब ऐसा करके नहीं मिलेगा। हाँ जी, इसलिए यहाँ पे श्रद्धा भाव के साथ आओ। हिमालय क्षेत्र देवभूमि है, देवी देवताओं का वास रहता है, तो यहाँ पे आओ आस्था के और श्रद्धा के साथ ही आओ, तो भगवती अवश्य कल्याण करेगी। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्ची बात करके। धन्यवाद। 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 जय माता दी।